वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है किर्गिस्तान, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है अजरबैजान और ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किर्गिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती है। किसकी लगेगी? रूस है, ईरान है, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर किर्गिस्तान नहीं आता है, याद रखिएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कोई एक है नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो पहला है डेन्यूब नदी, ये कहाँ जाती है? काला सागर में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में, तिबर लाल सागर में, राइन नदी उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? चलिए देखते हैं। तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना होगा कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेन्यूब नदी की, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये उद्गम इसका दिया गया है। नेक्स्ट है देखते हैं फिर वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, मॉस्को के उत्तर में वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, अपना जल कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगली जो हमारी रिवर है राइन, ये नदी स्विस आल्प से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइबर नदी, तो ये तिबर दिया गया है, टाइबर है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए गलत है। तो टाइबर नदी इटालियन एपेनाइन पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। 18th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या झारखंड में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक में है। दारोजी एक स्लॉथ बियर अभ्यारण्य है जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। 19th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय बाबल मंडेप द्वारा जुड़ा हुआ है?
लाल सागर और अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अरब सागर, लाल सागर और हिंद महासागर, डी है अदन की खाड़ी और अरब सागर। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाब अल मंदेब अफ्रीका में है और मध्य पूर्व के बीच एक मार्ग अवरुद्ध बिंदु होता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिएगा बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ कुछ टाइप्स दी गई हैं, उनकी कंट्रीज दी गई हैं। इग्बो, गुरेज, वेंडा और अकन दिए गए हैं। घाना, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और इथियोपिया से हमें मैच करना है। चलिए इनको मैच करते हैं। तो इग्बो याद रखिएगा नाइजीरिया में पाई जाती है। गुरेज कहाँ मिलेगी, गुरेज इथियोपिया में। वेंडा दक्षिण अफ्रीका और अकन ये कहाँ मिलेगी, घाना में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 21st क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला ईरान और इराक के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? काकेशस पर्वत, जाग्रोस पर्वत, सिंजर पर्वत या अलादाख पर्वत। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जाग्रोस पर्वत। तो जाग्रोस पर्वत ईरान और इराक के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट देना है। 22nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड? पेम्पास, ग्रैंड चाको, वेल्ड और कटिंगा में से बताना है। तो देखिए इसमें पेम्पास ये कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। नेक्स्ट है प्रेरी, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अब बात करते हैं कटिंगा के बारे में। कटिंगा कहाँ मिलेगा, तो कटिंगा एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। और मैंने क्या बताया, ये उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ये सारे टेम्परेट हो जाएंगे, बस कटिंगा क्या होगा, ट्रॉपिकल होगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण अर्थात इवेपोरेशन रेट डिक्रीज होगा जब इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी होगा, पानी की लवणता में कमी होगी, हवा की गति में वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी। देखिए जो इवेपोरेशन है इसको कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे इसमें टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, जिसको हम वाष्पीकरण बोल रहे हैं, वही प्रक्रिया। फिर सतह क्षेत्र में अगर वृद्धि होगी तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर क्या होगा, ये इवेपोरेशन घटेगा। क्या होगा, घटेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर हवा की गति बढ़ने से भी वाष्पीकरण बढ़ जाएगी, पानी की लवणता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। याद रखिएगा। 24th क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया चक्र कहाँ होता है? यकृत में, किडनी में, तिल्ली में, छोटी आंत में। स्प्लीन को ही तिल्ली दिया गया है तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका देखिए राइट आंसर होगा, यूरिया साइकिल कहाँ होती है, लीवर में होती है, जिसे यकृत बोलते हैं। तो ऑर्निथियन चक्र या इसी को हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। ये कोशिका यकृत कोशिकाओं में होती है और यूरिया चक्र अमोनिया का विसरण होता है, जिसमें अमीनो एसिड में मौजूद जितने भी नाइट्रोजन हैं इनको अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है और लीवर द्वारा इसे यूरिया में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जो अमोनिया की तुलना में कम विषाक्त होता है। 25th क्वेश्चन देखिए, कालिदास का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? मंदसौर, महरौली, एहोल या फिर भीतरी शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एहोल शिलालेख में। तो पुलकेशिन द्वितीय के प्रसिद्ध एहोल शिलालेख में कालिदास जो प्रसिद्ध कवि भारवी के साथ थे, इनका उल्लेख मिलता है। 27th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? कोटदीजी, चन्हुदड़ो या अलादीनो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटदीजे, चन्होदड़ो, अलादीनो, इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो और ये सारे, और कोटदीजी भी मैंने बोल दिया है इसमें। ये सारे कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल है। ठीक है। 27th क्वेश्चन है, एरन का ताम्र पाषाण स्थल किस संस्कृति से संबंधित है? जॉर्वे संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति या आहार संस्कृति। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मालवा संस्कृति। तो एरन कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक प्राचीन शहर है, पुरातत्व स्थल है, या बीना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और 3 तरफ से घिरा हुआ है। मालवा संस्कृति की 3 सबसे प्रसिद्ध बस्तियां, पहली तो नवदा टोली, एरन और नागदा यही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अस्किनी, झेलम मतलब पूर्व नाम दिए गए हैं नदियों के, परुष्णी रावी को बोलते थे, सतुद्री सतलज को और विपाशा व्यास को। कौन सा इसमें से गलत है?
तो देखिए इसमें जो झेलम है इसको हम लोग वितस्ता बोलते थे, पहले वितस्ता बोला जाता था, स्किनी चिनाब को बोलते थे। यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में समहर्ता का संबंध किससे था? बाट और माप से, राजस्व संग्रह से, जनसंपर्क से या बाजार पर नियंत्रण से? अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका राइट आंसर होगा राजस्व संग्रह। समाहर्ता क्या करता था? राजस्व संग्रह करता था। बाट और माप से संबंधित प्रभारी जो था वो पौतवाध्यक्ष था। जनसंपर्क अधिकारी पुलिसंज था। बाजार जो नियंत्रण रखता था, इसका जो अधीक्षक होता था वो समस्ताध्यक्ष था। ठीक है, नहीं याद है तो एक बार वीडियो स्लो करके इसको एक जगह लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना। एक तरफ महाजनपद है, उनकी राजधानी पूछी गई है, इजी सा प्रश्न है। अंग, वत्स, मल और वज्जी की पूछी गई है। कौशाम्बी, चंपा, वैशाली और कुशीनारा दिया गया है। चलिए एक एक करते हैं। तो अंग किसकी राजधानी थी? अंग थी चंपा की। ठीक है, अगला देखते हैं। वत्स की कौशाम्बी थी, मल की कुशीनारा, वज्जी की वैशाली। तो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से कहूँगी, अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, अभी भी ठीक ठाक समय है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन 2025 की तैयारी शुरू कीजिए, जिसमें आप प्री प्लस मेंस में अभी से लग जाइए। ठीक है, फॉर्म आपने नहीं फिल किया अभी तक तो कर दीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो लेकर के अगली क्लास में आऊँगी। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन ढंग से करना चाहते हो डेली क्लास कीजिए और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।